Hello friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लीन सिक्स सिग्मा। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है। इस टोटल कोर्स में हम लोग प्रैक्टिकल और गेनबा पे या शॉप फ्लोर्स पे जो एग्जाम्पल होते हैं या ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बुकिश नॉलेज की बजाय मोर प्रैक्टिकल नॉलेज में हमारा कोर्स ड्राइव होगा। चलिए अब ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे चलते हैं, डाइव इन करते हैं कोर्स में। आज का जो कोर्स है वो है लीन सिक्स सिग्मा बाय मी अर्चित द्विवेदी। जो कोर्स का लाइनअप हमारा रहेगा वो रहेगा चैप्टर 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन टू लीन सिक्स सिग्मा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि लीन सिक्स सिग्मा क्या है और हम लोग उसको यूटिलाइज करना चाहिए। चैप्टर 2 में हम लोग डिटेल में सिक्स सिग्मा के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 में लीन के बारे में हम लोग जानेंगे और चैप्टर 4 में हम लोग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस पे। चलिए चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में इसी से करना चाहूंगा कि इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डिड यू गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। हमें इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है कि जो हम लोग करते आ रहे हैं अगर हम वैसे ही करते रहेंगे तो हमें कभी भी इम्प्रूव्ड आउटकम नहीं मिलेगा, हमें आउटकम वो ही मिलेगा। आज यही ज़रूरत है मार्केट प्लेस की। मैंने आज के एक्सपीरियंस में आज तक जो ऑब्जर्व किया है वो कोई भी कंपनी अगर हो तो वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट अपने कल्चर में लेके आना चाहती है। वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर में कैसे आता है? अगर उसकी बिजनेस प्रोसेसेस इम्प्रूव हों। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे इम्प्रूव होती हैं? अगर हमारे पास कुछ राइट टूल्स हों उनको इम्प्रूव करने के लिए। सो हमारे पास राइट टूल्स होना प्लस उन टूल्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये लीन सिक्स सिग्मा ही है। ये एक ऐसा टूल है जो आपकी कंपनी और आपके वर्क प्लेस और अगर आप कहीं काम करते हैं जो आपको वो पावर देता है कि आप अपनी बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव करें। तो चलिए अब डिटेल में आगे चलते हैं। सिक्स सिग्मा का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जब अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1980s और 1960s में क्राइसिस आ गई थी क्वालिटी इश्यूज को लेकर। तो उनको ध्यान में रखते हुए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि ये रिलायबल, कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को दें हम लोग, जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों। जो सिक्स सिग्मा का बेस है, जो सिक्स सिग्मा का जिससे वो ड्राइव होता है वो ये है कि वो डिफेक्ट्स, वेरिएबिलिटी और कस्टमर को सेंटर में रखते हुए हम लोग इन दोनों एस्पेक्ट्स को कैसे देखेंगे। डिफेक्ट्स का एक सिंपल सी चीज है कि डिफेक्ट्स हमारे डिक्रीज हो सकते हैं और बहुत ही कम हो सकते हैं बिजनेस प्रोसेसेस में अगर हमारी वेरिएबिलिटी कम हो। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबिलिटी को अगर हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग डिफेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं। जो हमारा सिक्स सिग्मा का प्रिंसिपल है वो ये बताता है नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। आप एग्जाम्पल के रूप में सोचिए कि अगर मान लीजिए हम कोई एक घर बना रहे हैं तो उस घर को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हर एक उस अपॉर्चुनिटी में अगर हमारा 3.4 डिफेक्ट आए तो बहुत हमारा घर कितनी प्रॉब्लम्स में बनेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर हम पूरा घर बना लेते हैं और अगर हमारे उसमें केवल डिफेक्ट 3.4% आ रहा है, 3.4 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत कम है। सिक्स सिग्मा स्ट्रैटेजीज में 0.5 ऑफ डिजाइन टॉलरेंस को कंट्रीब्यूट करता है और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द टारगेट। अगर हम लोग इनको स्टैटिकल टर्म्स के बजाय अगर नॉर्मली समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनमें जो वेरिएंस है वो बहुत कम है। इस वेरिएंस कम होने की वजह से ही हमारा आज जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। तो अभी तक हम लोगों ने उसके 3 ड्राइव पॉइंट्स और जो 3 फोकस पॉइंट्स पढ़े हैं सिक्स सिग्मा के। वन इज डिफेक्ट, अदर इज वेरिएंस एंड थर्ड इज इन कस्टमर। तो आज हमने कस्टमर इसमें क्यों ऐड किया है और ये कस्टमर के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि आज देखिए सिक्स सिग्मा के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हो गए हैं। इसके लिए ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेशन है, ब्लैक बेल्ट है, मास्टर ब्लैक बेल्ट है। इसमें आप सर्टिफाई होते हैं लोग तो इसमें एक्सपर्टीज आ जाती है।
ये सिक्स सिग्मा मैंने जैसे पहले बताया था बहुत कैलकुलेशन बेस्ड भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज में जब आप प्रोसेस फाइंडिंग करते हैं, प्रोसेस मैपिंग करते हैं, तब आपको पूरी डिटेल समझ में आती है। आज सिक्स सिग्मा केवल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को ही खत्म करने के लिए नहीं रहा है, आज ये अपने आप में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन गया है। इससे प्रोसेसेस इंप्रूव होती हैं, बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम आज हर एक बिजनेस प्रोसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सप्लायर्स ले लें, तो सप्लायर्स में जो हमारे पास इनकमिंग मटेरियल होता है और जो सप्लायर से मटेरियल आता है उसको हम डिफेक्ट फ्री मटेरियल कर सकते हैं, और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है जो हमारी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट में है तो ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग सिक्स सिग्मा में डिफेक्ट्स कम करके हम लोग अपना ओटीडी, ऑन टाइम डिलीवरीज टू कस्टमर, भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग लीन के अंडरस्टैंडिंग में, थोड़ा सा बिट लीन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये कोड ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, वी विल नॉट पुट इनटू अ एस्टैब्लिशमेंट एनीथिंग दैट इज यूजलेस। हम कुछ भी अपने पास ऐसा नहीं रखेंगे जो यूजलेस है। यही बेसिक हार्ट ऑफ लीन है। लीन में जो भी इररेलेवेंट है, जो भी यूजलेस है, हम सब हटा देते हैं प्रोसेस में से। लीन की अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट एलिमिनेट्स ऑफ ऑल द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। दीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आर वेस्ट। जो ये वेस्ट होते हैं, ये भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं, जैसे unnecessary steps or activities involved in the processes, rework which we do in the part, वेटिंग टाइम, अगर हमारा कहीं वेटिंग टाइम हो रहा है कोई प्रोसेस में तो वो भी हमारी एक तरह का वेस्ट है। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल और मटेरियल एंड एक्सेस इन्वेंट्री, क्योंकि ये एक्सेस इन्वेंट्री भी हमारे पास एक बहुत बड़ा वेस्ट है। जो हमारी इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं हो रही है सेल में, वो हमारे पास एज एन लाइबिलिटी पड़ी रहती है, वो भी हमारे पास एक बहुत ज़रूरी ये वेस्ट क्रिएट होता है, जो हमारे फाइनेंशियल्स पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। तो हमें इसमें विशेषकर दिस एक्सेस इन्वेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। इसके लिए अलग से मैं चैप्टर्स बनाऊंगा, अलग से इन्वेंट्री पे कंप्लीट जब मैं ट्रेनिंग दूंगा तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनको। अब बात करते हैं जो लीन के फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो हम लोग क्या करना चाहिए उसमें। उसके लिए जो हमारे इम्प्रूवमेंट, जो एम्पावर्ड एम्प्लॉयज होने चाहिए, क्रॉस ट्रेन्ड वर्कर्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स, एफिशिएंट लेआउट्स, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, जस्ट इन टाइम डिलीवरीज, रैपिड सेटअप एंड ओवर चेंज ओवर्स। अगर हमारे पास ये बिजनेस सेटअप नहीं है तो हम एक प्रॉपर लीन, एज अ लीन कंपनी कभी भी नहीं आ सकते हैं। ये कोई एक या दो दिन की बात नहीं है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व क्रॉस फंक्शनल टीम्स। हर हर टीम से, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी डिजाइनिंग टीम हो, इंजीनियरिंग टीम हो, लॉजिस्टिक्स टीम्स हो, ऑपरेशन, कस्टमर ड्रिवन टीम हो, फ्रंट एंड बैक एंड, जितनी भी आपके टीम मेंबर्स हैं उसकी एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है। हर एक जिनके पास डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज बनती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लीन हर एक प्रोसेस में अप्लाई होती है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे कहीं भी अप्लाई हो सकता है। इसीलिए हमें क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी चाहिए और हमें इसको आगे वैसे ही मूव करना चाहिए। तो उसके लिए ये बेस है, ये सेटअप है, ये फाउंडेशन है। अब हम आगे चलते हैं, वेयर द मैक्सिमम इफेक्ट इज अचीव्ड विद द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एफर्ट। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो लीन और सिक्स सिग्मा है, इसका जो कोर है जिससे ये स्टार्ट होते हैं, अगर हम लोग को बोला जाए कि आप केवल दो वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो केवल दो वर्ड्स में ये डिफाइन बस यही हो सकता है कि सिंप्लीफाई योर प्रोसेसेस, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करिए, यही इसका क्रक्स है, और आप वेस्ट को रिड्यूस करिए। तो लीन प्रिंसिपल्स प्लस सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी जो है, ये दोनों मिलके आज एक लीन सिक्स सिग्मा बन चुके हैं। ये बहुत ही एसेंशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जहां पर दोनों को हमें अप्लाई करना है। अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड, अगर डिमांड प्लानिंग और अगर कोई ऑर्डरिंग जो कंपनी में करते हैं आप उनसे समझिए कि मान लीजिए एक हमारा ऑर्डर है, हमें किसी ओईएम के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए मारुति, होंडा, और हम एक टियर वन सप्लायर हैं। हमें कोई पार्ट अगर देना है ओईएम्स को,
तो उन हमारा लीड टाइम है कि हम ये पार्ट उनको 14 दिन के अंदर दे पाएंगे जब उनका ऑर्डर आएगा, और उसमें 7 दिन का प्लस माइनस वेरिएंस रहेगा। दैट मीन्स अगर हम कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मारुति और जो होंडा ओईएम्स हैं उनको हम प्रोडक्ट उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि हम लोग केवल एज एन सप्लायर उनको 15 एक तारीख और 15 तारीख में ही उन्हें सप्लाई दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना लीड टाइम रिड्यूस करना है और जो हमारा प्लस माइनस का वेरिएंस है उसको कम करना है। तो वहां पर हमारा लीन और सिक्स सिग्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां तक हमारा लीड टाइम हमें कम करना है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें बैक एंड से वर्किंग अपनी प्रोसेस मैपिंग करनी पड़ेगी। हमारे जो सप्लायर से मटेरियल आ रहा है उसका लीड टाइम पहले कम करें। हमारी प्रोसेसेस में ऑन मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लग रहा है, हमारा टोटल साइकिल टाइम कैलकुलेशन, टैक टाइम कैलकुलेशन, लॉट ऑफ दिस टाइम एनालिसिस इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस योर लीड टाइम। तो वहां पर हमारा जो लीड टाइम है प्रोसेस इंप्रूवमेंट में जो हमारा आएगा, चाहे मशीन का हमें यील्ड चेक करना पड़े तो हर एक पर्टिकुलर मशीन का वहां पर हम लोग लीन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमें एक मशीन का यील्ड चेक करके हमें ये चेक करना है कि जितना आउटपुट रिक्वायर्ड है उस मशीन से वो कितना डेविएट कर रही है उसमें, वहां पर वेरिएंस कैलकुलेट होता है। वहां पर वेरिएंस कैलकुलेट होगा तो जो प्लस माइनस 7 डेज है ये वो ही वेरिएंस है। तो आज जब हम अपनी लीड प्रोसेस पे काम करेंगे और हमने अगर अपना 7 से 4 डेज पे लेके आ गए और अगर हमारा वेरिएंस फ्रॉम 7 डेज टू 1 हो गया, दिस इज एन अचीवमेंट इन आवर, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ओल्ड मेथोलॉजी से चलते रहे जहां पर हम लोग 7 दिन में मटेरियल वेरिएंस आ रहा है और 14 दिन में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर होगा, कोई भी ओईएम होगी, वो दूसरे सप्लायर की सर्च में चली जाएगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। सो देयरफॉर टू बी इन द मार्केट, टू बी इन द कंपटीशन, lean and six sigma is very important strategies which is to be implemented in your organization to make your organization stand tall अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आज मेरा पहले चैप्टर का था। थैंक यू। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी मेरे दूसरे चैप्टर जो होंगे उसमें हम लोग डिटेल्स में लीन के बारे में जानेंगे और सिक्स सिग्मा के बारे में जानेंगे और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडस्ट्री उठाएंगे। थैंक यू।